नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। 1 अगस्त यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की वोटों की गिनती का अगला दिन कल रात तकरीबन 11:30 बजे चंपावत जिले के सभी विकासखंडों में मतों की गिनती पूरी हुई और प्रमाण पत्र जो विजेता थे उनको बांटे जाने का काम भी पूरा हो गया। लेकिन इस चुनाव में एक अजीबोगरीब मामला है, जहां एक तरफ हर प्रत्याशी अपने जीत के दावे करता है, चुनाव से पहले, काउंटिंग के दौरान और नतीजा आने के बाद नतीजा प्रतिकूल होने पर वो जीत के दावे करता है। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है, मैं नहीं जीता, मैं नहीं हारा। ये बयान दो प्रत्याशियों के हैं। जो जीता है वो ये कहता है कि मैं जीता नहीं, जो हारा है वो ये कहता है कि मैं हारा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि दोनों प्रत्याशी एक जो 2 नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं उनके पक्ष में है, नंबर 1 पर रहे प्रत्याशी। मामला नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश की तरकुली ग्राम पंचायत का है, जिस प्रत्याशी को काजल देवी को विजेता घोषित किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन काजल देवी के खुद का कहना है कि वो दूसरे नंबर पर रही है, यानी कि जो जिन्हें जीता हुआ घोषित नहीं किया गया है उनसे 3 वोट उनके कम मिले और विजेता सुमित बिष्ट को होना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। अपने इस स्पष्टीकरण को लेके, अपने इस मामले को लेके इस वक्त दोनों प्रत्याशी जो जीते हैं, जो जीते घोषित किए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, और जो वास्तव में जीते हैं, वो दोनों प्रत्याशी यहाँ आए हैं। उनसे बात करते हैं कि ये पूरा प्रकरण वास्तव में है क्या, ये मामला क्या है कि जो तरकुली ग्राम पंचायत का जो नतीजा आया, इसमें प्रमाण पत्र जीत का किसको दिया गया या जीत का ऐलान किसके लिए किया गया? चुनाव अधिकारी के द्वारा। चुनाव अधिकारी के द्वारा जीत का ऐलान काजल देवी के लिए करा गया। जब इसकी घोषणा हुई तो मैं एकदम से शॉक्ड हुआ कि आप काजल देवी के हस्बैंड हूँ। आपका नाम क्या हुआ? भुवन सिंह बिष्ट। तो इनका अनाउंस हुआ, मैं सुमित भाई को मिला, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा देखो ऑनलाइन में ये दिखा रहा है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा काजल देवी को क्या कहते हैं विजयी घोषित किया गया है। मैं इसके लिए एक बार काउंटिंग लगाता हूँ, क्योंकि आप तो जीते हो, आपको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और बिना इसके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा भी नहीं जब तक ये आएंगे नहीं। तो ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ है। काउंटिंग के बारे में। अच्छा, तो क्या रिकाउंटिंग भी हुई? जब आप रिकाउंटिंग नहीं हुई, वही वोट गिने खाली, बस वही अनानास के वोट गिने। अच्छा, आप सुमित जी, जैसे आमतौर पर ऐसा होता है जिसको सर्टिफिकेट मिल जाता है या जिसको विजेता घोषित कर दिया जाता है वो कहता है मैं जीता हूँ। यहाँ एक बड़ा उच्च नैतिक मानदंड स्थापित हुआ है कि जिनको जीत का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है वो भी कह रहे हैं कि हम जीते नहीं। तो ये आप नतीजा कब चला पता कि आपको ज्यादा वोट मिलेगा लेकिन जीता किसी और? तो ये वाक्य पूरा हुआ कैसे? काउंटिंग हम दोनों के सामने हुई थी, ये भी हल्के तो मैं भी थे। भुवन भाई ने वहाँ पे 3 टाइम काउंटिंग कराई थी, चेक कराया था कि एक बार चेक करना है, एक बार चेक करना है। मैं डाउट था उस टाइम। मेरे 106 वोट अनानास को मिले थे, अनानास की बंदे को 103 वोट मिले थे। उसके बाद 6 वोट हमारे रद्द थे। उसके बाद मैं विजेता वहाँ पे लिखा उन्होंने। उसके कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि आप 6 बजे आके बाहर से अपना प्रमाण पत्र ले लेना। उसी के वेट में बाहर खड़ा था। उसी टाइम इनके पास एक मैसेज आता है कि काजल बिष्ट विजेता है। मैं बोला, मैं अंदर जाके मैंने अपील कर दी, बता भी दिखा। मैं अंदर गया, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया गया। मेरे को 6 बजे से रात को 11 बजे तक मैं वहीं था। रात को 11 बजे जब सब चले गए थे, 11 बजे वहाँ पे मैंने पूरा उनसे कहा। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आप जाओ। मैंने कहा जब काउंटिंग यही हो रही, गलती आपकी है तो उसे आप देखना चाहिए ना, हम तो करेंगे। हमारे सामने वोट गिने हैं, दोनों सामने हैं, हम झूठ के बोलेंगे? अच्छा, आप ये मानते हैं कि आप नंबर 2 पे रहे हैं, मतलब काजल जी आप इस बात को मान रही हैं? तो प्रमाण पत्र आपको मिल गया है या अभी क्या स्थिति? हमने लिया ही नहीं है प्रमाण। अच्छा, आपने प्रमाण पत्र इसलिए नहीं लिया और हम लेना भी नहीं चाहते ऐसे। अच्छा, आप प्रमाण। तो ये देखिए, आज की राजनीति में जिस तरह की स्थितियां हैं कि किसी भी कीमत पर जीतना, पैसा खर्च करके, शराब बांट के, सही गलत तरीके से, लेकिन आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ऑनलाइन में जीता है, उसके बाद भी आप सुमित जी जिनको ज्यादा वोट मिले उनके लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? किसी का भी हक नहीं बनना चाहिए ना।
हक का वो मिलना चाहिए किसी को भी। अब वो जीते हैं तो उन्हीं को मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। अब जिसकी गलती है हम नहीं जानते किसकी गलती है, लेकिन हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अच्छा, हमारा कोई भी हाथ नहीं है, किसी भी स्तर से ऑनलाइन हमारा में कोई क्या हाथ हुआ है, नहीं है। कैसा हुआ उसका उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम तो जिस जैसे वोटिंग मतलब बताया कि तुम्हें 103 मत है, इनको 106, मैंने इनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा सुमन भाई मैं जा रहा हूँ, मैं चले गया। मैं फिर सीधे आया, मैं आया भी नहीं, मैं सीधे फिर जिला पंचायत का जब वोटिंग खुली उसी वक्त आया जब शैलेश जी जीते। वहीं पर फिर उसी टाइम आया मैं, फिर तब मेरे को फोन आया कि यार तुम्हारा तो यहाँ नाम बार बार ले रहे, कहाँ हो। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, फिर मैं गया वहाँ, लेकिन मैंने फिर भी प्रमाण पत्र नहीं लिया था। मैं चाहता तो उसी टाइम प्रमाण पत्र लेके घर चले जाता, लेकिन हमने कहा जब तक खुलासा नहीं होगा, सही जानकारी नहीं मिलेगी हम लोग इस चीज पे। और सुमित भाई जीता है तो उनको मिलना चाहिए प्रमाण पत्र। सुमित भाई, नहीं तो अब फिर आप रिकॉर्डिंग- आगे क्या करेंगे? तो मैं आगे कोर्ट में आगे केस करना होगा। मतलब एसडीएम कोर्ट में आप जाएंगे, आप दोनों लोग जाएंगे, आप प्रमाण पत्र नहीं लेंगे? ना ये जाएंगे, इनको अच्छा। आपत्ति है ना। अच्छा, आप कोर्ट में जाएंगे, आप प्रमाण पत्र नहीं लेंगे। बिल्कुल, हमारे स्तर से जो भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार है। ये हाँ, ये एक विलक्षण उदाहरण है जहां सत्ता को लेकर एक अलग तरह की गला काट प्रतियोगिता चल रही है। किसी भी कीमत पर पद पर काबिज होने की होड़ मची हुई है। वहां एक ऐसे प्रत्याशी जिनको 103 वोट मिले हैं लेकिन विजेता घोषित किया है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, वे नहीं ले रहे हैं केवल इसलिए कि वो उसके हकदार नहीं है। ये उच्च नैतिक मानदंड है। सुमित बिष्ट जो वास्तव में जीते हैं जैसा कहा जा रहा है, और काजल देवी जिनको कम वोट मिलने के बाद प्रमाण पत्र मिला, दोनों के बीच प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ग्राम पंचायत में प्रधान के होने के बाद एक स्वस्थ तस्वीर पेश की गई है। राजनीति में ऐसी मिसालें कम होती हैं। इस तरह के उदाहरण राजनीति के रामराज्य की परिकल्पना की याद दिलाते हैं कि किस तरह से एक राजनीति मित्रवत हो, फ्रेंडली हो, और इससे गांव का भी विकास भी होता है। गांव की जो समस्याएं हैं एक बात उसको लेकर एक बार और एक बात और मैं रखना चाहता हूँ सारे मीडिया के सामने, जो ग्राम पंचायत तरकुली में किसी की तरह की अगर अफवाह फैलाई जा रही है हमारे प्रति की ये इन्होंने ऐसे करके ये करके अगर चीटिंग करके कुछ कराया, तो वो बिल्कुल सरासर असत्य है। और सब लोग, आप लोग यहाँ पर है, सब लोगों ने आरओ साहब से मिले भी है, उन्होंने जो भी बयान दिए हैं, आप सुमित भाई कह भी सकते हो, हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी। हम क्यों करेंगे गड़बड़ी? अगर हमें वैसे जनता का, हमें 3 वोट से हम वैसे हारे, हमें समर्थन नहीं है, हम 3 वोट के लिए क्यों करेंगे खाली? या तो हमारे पास जनता का समर्थन होता है तब हम करते भी भाई। ये अगर वहाँ गड़बड़ी नहीं होती ना तो मुझे रात को इतना लेट रोका नहीं आता। मैं रात को 1 बजे तक वहाँ खड़ा था, मेरे को उस टाइम तक किसी ने कुछ नहीं कहा। वो बोलते रहे कि अभी वो आएगा, ये आएगा, अभी चेक करेंगे, ये करेंगे। लास्ट में हमें धक्के मार के भगाया वहां से। अगर उनकी गलती थी तो उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ मेरी गलती है, हमसे हो गई है, हम तुम्हें दोबारा करके देंगे, ये काउंट करेंगे ना। उन्होंने मुझसे ऐसे कुछ बात कही और वहाँ बाद में जबरदस्त धक्का देके वहां से हमें भगाया। ये गलती जिसकी है हम नहीं जानते सर, ये गलती कार्यकर्ताओं की है। उनके अंदर जो हुआ है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो धमकियां हमें धमकियां भी मिली हैं कि तुम्हें खत्म करेंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म करेंगे। कल के दिन कोई जीते कोई हारे, लेकिन मतलब हम पे बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। अगर हम गलत होते तो हम अपना प्रमाण पत्र पकड़ते, सीधे अपने घर जाते। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन जीता है कौन हारा है। हमें सरकार से प्रमाण पत्र मिल चुका है, हम उसके हकदार होते, कोई हमसे कुछ नहीं कह सकता है सर। लेकिन जो हमें धमकियां दी गई हैं, हम तुम्हें खत्म करेंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म करेंगे, तुम्हारा अकेले आना जाना है, उस चीज में सरकार से मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारा समर्थन करें। कल के दिन कोई भी चीज कुछ नहीं होना चाहिए, ना मुझे ना मेरे परिवार वालों। ये धमकी कौन दे रहा है? ऐसे कौन लोग? तब कॉल पे बात हुई थी, हमें भी नहीं पता, हमें कॉल आया था, हमें धमकियां दी गई हैं कि तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को खत्म कर देंगे। गांव के लोग हैं, बाहर के लोग हैं? सर हमें नहीं पता, अच्छा। कॉल पे बात हुई थी, बस कॉल आया था कि ऐसा है, ये है, सो है। लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि हमें कार्यकर्ताओं की गलती है, हमारी कुछ गलती नहीं है। लोग कह रहे हैं तुमने पैसे दिए हैं, तुमने अपनी मतलब जो बीजेपी की सरकार है उसके थ्रू तुम लोगों ने ये सब करवा रखा है। सर हमने ऐसा नहीं करवा रखा। अगर ऐसा होता तो सर हम बिल्कुल भी हम नहीं करते, हम अपना प्रमाण पत्र पकड़ते चले जाते। बहुत अगर उनकी धन्यवाद। गलती नहीं थी तो काजल जी और सुमित जी दोनों का, भुवन जी आपका भी, ये एक अच्छी परंपरा है। राजनीति को दुश्मनी के रूप में नहीं, राजनीति को विचारों के लिए, अपने मुद्दों को रखने के लिए मैदान में आना चाहिए। जैसे तरकुली छोटी ग्राम पंचायत है, कम वोट है, रिमोट का विलेज है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के प्रतिनिधि अगर इस तरह की बात कहते हैं, इस तरह के तर्क पेश करते हैं कि उनको प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद वो उसको अस्वीकार करते हैं,
तो यकीनन ये राजनीति में एक रोशनाई है, एक उजाला है नैतिकता का। और इस पुलिस से जो संदेश जाना चाहिए वो पूरे प्रदेश के लिए है, केवल चंपावत जिले के लिए नहीं। और आगे क्या होगा, मामला अब एसडीएम कोर्ट में जाएगा, 30 दिन का समय होता है।